الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا حد له ولا عد له ولا ند له ولا شبيه له ولا مثال له لا معين له ولا مشير له ولا وزير له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا نبي بعده ولا رسالة بعده ولا نبوة بعده أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم अज़ान मोहतरम मौजूद सामीन किराम
आक़ाए नामदार फ़ख्र दो जहाँ मक़सूद कायनात इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का तज़किरा चल रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हयात मुबारका जब 40 साल के करीब हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दिल में तन्हाई की ख्वाहिश पैदा होने लगी, खलवत नशीनी की तरफ माइल हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का दिल नहीं लगता था। रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम 10-10, 15-15 दिन और बाद औक़ात एक महीने के लिए कुछ थोड़ा बहुत ज़ादे राह लेकर, तोशा लेकर तशरीफ़ ले जाते थे ग़ार हिरा में और महीनों वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत में लगे रहते। ग़ार हिरा मक्का मुकर्रमा में पहाड़ है, उसका नाम है जबल नूर, उसको कहते हैं। पहाड़ का नाम जबल नूर है और ऊपर एक छोटा सा गार है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक में उसी गार का इंतखाब हुआ और उसमें एक अजीब व गरीब बात आज भी यही है कि जब आप उस गार के अंदर चले जाते हैं और यूं सामने देखते हैं तो बिल्कुल सामने बैतुल्लाह शरीफ नज़र आ रहा होता है। खड़े नहीं हो सकते आप, बैठने की जगह है। वहाँ आप जाएं और यूं सामने देखेंगे तो बिल्कुल पत्थरों के, इधर भी पत्थर है, ऊपर नीचे हर तरफ छोटा सा सुराख है और उसमें सामने देखें, हालांकि पहाड़ और भी थे, बल्कि बैतुल्लाह शरीफ के साथ ही बहुत बड़ा पहाड़ है, जबल अबी कुबैस उसको कहते हैं। और उसके बारे में रिवायत में आता है कि दुनिया में ज़मीन के ऊपर जो पहाड़ रखे गए हैं उनमें सबसे पहला पहाड़ ये है, जबल अबी कुबैस। लेकिन रसूलुल्लाह मुबारक ने इस गार का इंतखाब फरमाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले जाते और अल्लाह का जिक्र करते रहते। वहाँ पर महीने बाद, 20 दिन बाद तशरीफ़ ले आते और घर के हालात, अहवाल, बच्चों के और कोई ज़रूरत वग़ैरह होती उसको पूरा फरमाते और फिर वापस चले जाते। ज़ियारत के हवाले से देखा जाए तो ये ज़रा आसान है। ग़ार हिरा तक पहुँचना इतना मुश्किल नहीं है। अगर अल्लाह ताला मौका अता फ़रमाए तो ग़ार हिरा तक जाना, चूँकि ग़ार हिरा करीब है, इसके मुकाबले में ग़ार सौर वो ज़रा दूर है। तो वहाँ तक जाने के लिए, और जो हम जैसे लोग हों कि यहाँ से अब्दाली चौक भी जाना हो तो मोटरसाइकिल पर, गाड़ी पर निकलते हैं, 5 मिनट का हम सफ़र करते नहीं पैदल, तो फिर वहाँ पैदल चढ़ना तो कम से कम पौने घंटे का सफ़र है। तो बाहर केफ एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में ही तशरीफ़ फरमाते देखा कि सामने से एक इंसानी शक्ल में एक इंसान आया और आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार में बैठ गया। ये आना बड़ा अजीब था। वो गार ऐसा है कि सामने से तसव्वुर भी नहीं है कि कोई आ सकता है। आने का एक ही रास्ता है कि पीछे से यूं नीचे उतर कर नीचे गार में जाना।
बहरहाल आया और उसने आकर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक रेशमी कपड़ा था, उस पर कुछ लिखाई थी और वो सामने रखा और फरमाया कि इक़रा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। रसूलुल्लाह मुबारक लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। कुरान करीम में है, सूरह अनकबूत की आयत है, वला तख़ुत्तुहु बियमीनिका इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख नहीं सकते थे, लिखना सीखा ही नहीं था। और इसमें लाखों हिकमतें हैं परवरदिगार आलम की। उम्मी, ये रसूलुल्लाह मुबारक का लक़ब है, उम्मी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिही। या कुरान करीम की आयत है, फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि नबिय्यिल उम्मिय्यिल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ होने के बावजूद, किसी से पढ़ना लिखना न सीखने के बावजूद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतहर से जो कलेमात निकले और जो कुरान करीम दुनिया के सामने पेश फरमाया, क़यामत तक बड़े बड़े मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, बड़े बड़े फ़लसफ़ी वो कुरान करीम की आयात की तफसीर और तशरीह करके आखिर में ये लिखने पर मजबूर है कि हम कुरान करीम की सही तफसीर नहीं कर सके। रसूलुल्लाह मुबारक के जो जवामिउल कलिम है, उनकी तशरीह कोई मुहद्दिस नहीं कह सकता कि मैंने हक अदा कर दी। यतीम के ना कर द कुरआन दुरुस्त, ये उनकी शान थी। तो अगर लिखना जानते, मक्का मुकर्रमा में चंद अफराद थे जो लिखना पढ़ना जानते थे, तो अगर ये सीख लेते तो फिर कहते कि अच्छा ये तो इन्होंने खुद क्या है, बैठ कर लिखा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि लिखना पढ़ना, और ये जो कपड़े की बात है ये ऐन करीन क़ियास भी है। ऐसा नहीं था कि सिर्फ उन्होंने कहा कि इक़रा, जो मैं पढ़ता हूँ आप मेरे साथ पढ़ें। वो तो आप कोई भी जुबान, कोई भी लफ्ज़, मुश्किल से मुश्किल लफ्ज़ आप कहें, साथ आगे से वो भी कहेंगे। और फिर रसूलुल्लाह मुबारक से अरबी जुबान में जिब्रील अमीन फरमा रहे हैं कि इक़रा पढ़िए। मैं आपसे उर्दू में कहता हूँ कि जो अल्फाज मैं कहता हूँ आप कहते रहें, वो मुश्किल है। ये जो इक़रा है वो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़िए। एक मरतबा, दूसरी मरतबा फिर कहा इक़रा, फरमा मा अना बिक़ारिइन। तीसरी मरतबा फिर फरमा मा अना बिक़ारिइन। बुखारी शरीफ की रिवायत है, में फ़ज़म्मनी ज़म्मतन शदीदतन, जिब्रील अमीन ने मुझे यूं सीने के साथ लगाया और फिर जिब्रील अमीन ने मुझे हत्ता बलग़ मिन्नियल जुहद, मुझे दबाया यहां तक कि मुझे ना जैसे बंदे को ज्यादा दबा दें तकलीफ सी महसूस होती है, तो कुछ ज्यादा मुझे यूं किया। हत्ता बलग़ मिन्नियल जुहद, कि मुझे यूं महसूस हुआ। और यहां पर एक बात वैसे ज़िम्नी अर्ज कर दूं, ये बात आ गई है मसले की रूह से। कुछ लोगों को शौक होता है, वो न उम्र देखते हैं न सामने वाले की हालत देखते हैं, और यूं मिले और ऐन मुमकिन है अल्लाह न करे किसी ने दिल का ऑपरेशन किया और ये सारा खुला हुआ और आप उसको क्या कर रहे हैं। तो ये जवानी नहीं दिखानी चाहिए, ना ये पहलवानी दिखानी चाहिए। कुछ लोगों में ये घमंड होता है, हाथ मिला
तो ये क्या है? इंसानियत है। आपने पलवानी करनी है तो बाहर आ जा, उसको कह दे भाई मैंने आपके साथ क्या करना, दो दो हाथ होना तो फिर कर ले। ऐन मुमकिन है उसको कमर की तकलीफ है और आप उसको क्या कर रहे हैं, यूं झटके दे रहे हैं। कुछ चीजें सीखने वाली हैं, लेकिन पता नहीं हमारे माशरे में हम कब सीखेंगे, कब हमें यह अकल आएगी कि मैं कर जो रहा हूं ये क्या है और क्या नहीं है। बहरहाल ये था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन गोया के परवरदिगार आलम के उलूम वहदहू ला शरीक अपने उलूम मुंतकिल फरमा रहे थे। और उलूम का इंतकाल, इल्म सिर्फ पढ़ने पढ़ाने से नहीं आता, यह ज़हन में रखिएगा। हम जो समझते हैं कि इल्म सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पढ़ाने से, नहीं, ऐसा नहीं। बसा औक़ात सिर्फ और सिर्फ एक नजर पड़ती है और इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। बसा औक़ात सिर्फ और सिर्फ सोहबत मुयस्सर आती है, सोहबत, मिल बैठना, और बस वो मिल बैठना ही इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। लेकिन उलमा ने अजीब नुक्ता लिखा यहां पर, फरमाते हैं कि ये वो चीजें हैं जो समझाने वाली नहीं है, ये समझाने वाली नहीं। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल अर्ज कर दूं। मौलाना रूम रहमहुल्लाह ताला रहमतन वासिया हौज के किनारे बैठे हुए हैं और ढेर लगा हुआ किताबों का, और दर्स दे रहे हैं। एक किताब उठाते हैं, हवाला दे रहे हैं, उसको उठाते हैं, हवाला दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। इतने में एक आम सा आदमी आया, उसके चेहरे पर कोई ऐसे आसार नहीं थे क्योंकि बहुत बड़े हजरत साहब हैं, न सर पे कोई दस्तार था, न कोई जुब्बा था। उन्हें सिर्फ इतना पूछा ना कहीं चीज तो, भाई जो आप पढ़ा रहे हैं, जो ढेर लगा हुआ ये क्या है? मैंने कहा दादा ये आनस की तूने मैदानी, ये वो है। आप इसको क्या समझते हैं? आप ये नहीं जानते, अपना काम करें, जाओ जाओ। उन्होंने यूं धक्का दिया तो सारा पानी में। उन्होंने कहा हाय मेरा बेड़ा गर्क हो गया। उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा सारा इल्म किया। और पुराने जमाने में किताबें हाथ से लिखी कलमी किताबें होती थी, ये स्याही तो नहीं थी कि अगर अचानक गिर भी जाओ और बंदा उठा ले, खुश्क हो गई तो चलो। जब उन्होंने देखा कि स्याही उसमें से क्या है और किताबें पानी के अंदर हैं, उन्होंने कहा बस मेरा इल्म सारा खत्म। उन्होंने यूं हाथ किया और झाड़ की दे दी, उसमें से धूल निकल रही थी, गर्दो गुबार। उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा ये वो जो तू नहीं जानता, ये आनस कि तूने मैदानी, जो मुझे कह रहे थे ना कि ये आनस कि तूने मैदानी, ये भी वो है जिसको तू नहीं जानता। ये जो इत्तिसाल है और नजर है, ये जो हम आजकल समझ रहे होते हैं कि जी बस अब क्या जरूरत है जी पढ़ने पढ़ाने की, आपको जौन सी तफसीर चाहिए, जौन सी हदीस की किताब चाहिए और जौन सी हदीस की किताब की तशरीह और शरह चाहिए और जिस जुबान में चाहिए, गूगल जिंदाबाद। नेट पे जाएं, आपको हर हदीस की जितनी भी शरह होंगी, जितनी तशरीहात होंगी, दुनिया की किसी भी जुबान में वो आपको मिल जाएगी। तो फिर किसी के सामने बैठना, किसी से पढ़ना, किसी से सीखना, उनकी झाड़ें खाना, उनसे बातें सुनना और फिर ये तकलीफें बर्दाश्त करना, ये क्या है? घर बैठो, सब कुछ सामने है और सीख लो। ये भी आजकल एक अजीम फितना है इस दौर का, बहुत बड़ा फितना है।
अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए, आमीन कहें। कि जी किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, ये ठेकेदार है मौलवी। तो मैं एक बात अर्ज करूं, नाराज ना होना, ये डॉक्टर ठेकेदार है। हाँ, आप बीमारी बोले और नेट पे उसकी दवाई आ जाएगी, खुद खाएं, फिर आप ये जो हजारों रुपए फीस देते हैं मौलवी, तो फिर भी फीस नहीं लेता। जब मर्जी उसको कान से पकड़ के जी ये मसला बता दो, बेचारा वहीं पर खड़े होकर आपको मसला बताएगा। अगर वो सिर्फ इतना कह दे कि जी मैं जरा ओ मौलवी को टाइम कोई नहीं जी, देखो असी ने कुछ दिन सीख रहे, टाइम ही नहीं देते, वहीं पे खड़े होके जो मर्जी हो जाए। लेकिन ये जो आप जाते हैं और डॉक्टर को फीस देते हैं और लाइनों में खड़े होते हैं, तो क्या जरूरत है? बीमारी बताएं, साथ ही आपको नेट पे गोली आ जाएगी, खाएं घर में बैठ के, क्यों जाते हैं वहां पर? नहीं नहीं जी ना, वो फिर जरा फिजिकली जरा थोड़ा सा चेकअप हो जाता है, फिर वो पता नहीं कि वो बीमारी किस अंदाज से है, उसके असबाब मुख्तलिफ होते हैं, वजूहात मुख्तलिफ होती है, फिर पता नहीं वो बीमारी किस स्टेज पर है, मैं शायद गूगल को वो स्टेज न बता सकूं, और उस स्टेज पर ये दवाई कितनी लेनी है, और ये वहां सब काम कर रहा है दिमाग। लेकिन जब दीन की बात आती है तो कहता है छड्डो जी। तो ये बात ज़हन में रखें, ये ठेकेदार नहीं लेकिन चौकीदार जरूर है। मौलवी दीन के ठेकेदार तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये चौकीदार जरूर है कि अगर कोई इसमें कमी बेशी करेगा तो वो कमी बेशी करने नहीं देता। और असल शैतान की मां यहां मरती है कि वो कहता है यहूदियत का बेड़ा गर्क कर दिया, ईसाइयत का कर दिया। ये यहां पर बात करते ठग करके कहते नहीं ये गलत है, ये तफसीर गलत है, ये बात गलत कर रहा है, ये मसला गलत बयान कर रहा है, ये हमें फौरन टोक देते हैं। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जिब्रील अमीन ने सीने के साथ लगाया तो अब फरमा के इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। कुरान करीम की सबसे पहली ये 5 आयात हैं जो नाजिल हुई। उसके बाद रसूलुल्लाह मुबारक फरमाते हैं कि मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, मुझ पर कपकपी तारी हो गई, सर्दी लगने लगी। तशरीफ लाए घर और अम्मा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाने लगे, खदीजा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी दस्सिरूनी दस्सिरूनी, मुझे कंबल चादर उड़ाओ, मुझे सर्दी लग रही है। अम्मा खदीजा ने पूछा कि हुजूर क्या हो गया आपको? फरमाया आज एक नया एक अजीब वाक़या पेश आया है, जो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि एक शख्स आया और उसने ऐसे ऐसे मुझे कहा। तो अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इंतहाई जहान दीदा, इंतहाई समझदार और दाना औरत थी। फरमाया हुजूर परेशान ना, यह बहुत बड़ी बात होती है। एक समझदार औरत का काम कि वो खावन को क्या करे, थोड़ी सी हिम्मत दिल, हाय मैं मर गई, हाँ क्या हुआ, बस वो बेचारा तो पहले क्या है, और जब वो हाय करती है तो बस वो आधा और गिर जाता है। नहीं कुछ नहीं, अल्लाह खैर करेगा, आपको अल्लाह कभी जाया नहीं करेगा। क्यों? अब सुने अगली बातें, ये नबूवत से पहले है, अभी नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया। इन्नका तसिलुर रहम, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिला रहमी करते हैं, रिश्तेदारी निभाते हैं, रिश्ता नाता जोड़ते हैं। आप ये नहीं कहते दफा करो, वो मेरे स्टेटस के बराबर, वो नहीं जी मैं उसके साथ नहीं मिलना चाहता। नहीं, आप तो क्या करते हैं,
और आप मुसीबत ज़दों के काम आते हैं, यतीमों के सर पर दस्ते शफकत रखते हैं, बेकसों का हाल पूछते हैं, बेवाओं के काम आते हैं, हर मुश्किल में फंसे हुए के साथ देते हैं। आप जैसी सिफात वाले इंसान को अल्लाह कभी जाया नहीं करेंगे। और कसम खाई, वल्लाह, अल्लाह की कसम कि यह कोई जिन भूत नहीं हो सकता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इस तरह का। हाँ, चलिए चलते हैं वरक़ इब्न नौफल के पास। ये अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चचाजाद भाई लगते थे, कज़न थे उनके पास, और ये दीन ईसाइयत पर थे, ये मुशरिक नहीं थे। उस वक्त हक दीन वो दीन ईसाइयत था। लेकर गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वरक़ इब्न नौफल से अर्ज करने लगी कि अपने भतीजे से सुनिए कि ये आपको कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बयान करना चाहते हैं। फरमाया बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी सूरत हाल बताई। फरमाया वल्लाह, वरक़ इब्न नौफल फरमाने लगे कि ये तो वही नामूस, वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता था। और उसके बाद आखिर में एक अजीब जुमला कहा, उन्होंने कहा काश मैं जिंदा होता, काश उस वक्त मैं जवान होता, काश मेरे बाजू में ताकत होती जब आपकी कौम आपको मक्के से निकालेगी और मैं आपका साथ देता। तो रसूलुल्लाह मुबारक से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। फरमाया ये मुझे मक्के से निकालेंगे, ये लोग मुझे मक्के से निकालेंगे? फरमाया हाँ हुजूर, ये हर नबी की जिंदगी में ये मुश्किल वक्त हर नबी ने की जिंदगी में ये आता है। हिजरत, और हिजरत हिजरत है, हिजरत हिजरत है। हम हिजरत को नहीं समझ सकते, हमें नहीं पता कि हिजरत क्या होती है। अब तो खैर अक्सर लोग बहुत ये कुछ कुछ चेहरे नजर आते हैं। जब मैं यहां शुरू में आया था ऐसे 25 साल पहले, तो यहां कई बुजुर्ग थे। नजीर चौहान साहब मरहूम हुआ करते थे, अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए। चाचा जाकिर साहब मरहूम हुआ करते थे। तो उनके साथ बैठना और उन्होंने फिर पटियाले का जिक्र करना, तो खुदा की कसम आंखों से झड़ी लग जानी। तो मैं कभी कभार कि जी क्या था आप लोगों का वहां, कहने लगे कारी साहब ये ना कहें कि क्या था, हमने वहां बचपन गुजारा। जिन्होंने सारी जिंदगी एक जगह गुजारी हो, बचपन गुजारी हो, जवानी गुजारी हो, और वहां से क्या है कि निकलो यहां से। हिजरत हिजरत है। और ये एक अगला जुमला कि जब हक बात कही जाती है वहां दुश्मन जरूर पैदा होते हैं, और जो सबकी नब्ज पर हाथ रखकर चलता है कि नहीं नहीं जी ये बात नहीं करनी, चौधरी साहब नाराज हो जाएंगे, उन्हें नहीं हाजी साहब नाराज ना हो जाएं, ओ कहीं जी खान साहब नाराज ना हो जाएं, बस फिर वो कभी हक कह नहीं सकता। वरना पैगंबर से बढ़कर हस्ती किसकी हो सकती है? रसूलुल्लाह मुबारक से बड़े हकीम कौन हो सकते हैं? उनसे बड़ी हिकमत और मसलहत कौन जानता है? हक हक है। लेकिन जब हक बयान ना हो तो फिर जो मर्जी हालात आ जाए फिर कोई मसला नहीं होता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां से वापस तशरीफ लाए। सबसे पहले अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने कलमा पढ़ा, और साथ ही सैयदना ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा, साथ ही सैयदना अलीउल मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा। सिर्फ एक बात पर करूंगा, जो आज मादर पिदर आजाद लोग इस्लाम पर एतराज करते हैं कि इस्लाम ने औरत को क्या दिया है, मैं कहता हूं खुदा की कसम
शायद पूरी दुनिया के मज़ाहिब ने इतना कुछ न दिया हो जितना इस्लाम ने दिया। सबसे पहला कलमा पढ़ने वाली इस उम्मत में कौन है? औरत। इस उम्मत की इब्तिदा गोया, पैगंबर तो पैगंबर है, तो उम्मत की इब्तिदा किससे हो रही है? औरत से हो रही है। जो मकाम सबसे पहले इसी दीन इस्लाम के लिए कुर्बानी देने वाली भी औरत है। हमें क्या पता भाई कोई होगी, ऐसा ही है ना, क्योंकि वो किसी का दीन होगा, किसी का इस्लाम होगा, उनको पता होगा कि उनके इस्लाम में पहली कुर्बानी किसने दी थी। ये उनसे पूछ लेंगे जिनका दीन होगा, अमृतसर वालों से, सिखों से पूछ लेंगे या हिंदुओं से पूछ लेंगे। अफसोस का मकाम है कि हमें पता नहीं है। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का मुकर्रमा में शहीद हो गई, सबसे पहली शहादत इस्लाम के खातिर। और शहादत भी ऐसी है कि इंसान उसका तसव्वुर नहीं कर सकता, तो तसव्वुर करके सोच कर रूंगटे खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले इस उम्मत में कुरान की हाफिजा औरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इससे बढ़कर और मकाम क्या हो सकता? क्या परवरदिगार आलम यह मकाम किसी और को नसीब नहीं फरमा सकते थे? उसके कुदरत से बाहर था, लेकिन परवरदिगार आलम ने यह ताज, यह मकाम औरत के सर पर सजाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे मकाम से नवाजा, इफ़्फ़त और इस्मत से नवाजा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये क्या है? औरत या माँ है, या बहन है, या बेटी है, लेकिन ये क्या है? शोपीस नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ये शोपीस नहीं है। बस ये गलियों कूचों में, चौराहों में नचाने के लिए नहीं है, नचवाने के लिए नहीं है। इसकी एक इज्जत है, इसका मकाम है। ये इसको जो मकाम इस्लाम ने दिया है वो किसी और ने नहीं दिया। और आज उसके सर से दुपट्टा खींचा नहीं जा रहा, खींच लिया गया। उसको घर की चारदीवारी से बाहर निकाल दिया और उसका दुपट्टा तार तार हो गया। अब अगर दुपट्टे की बात करते तो कहते हैं ये बदतमीजी है। अगर दुपट्टे की बात करते हैं कि नहीं दुपट्टा सर पर रखते तो आप कौन होते हैं? आप ठेकेदार हैं। अगर कहते हैं कि नहीं नहीं आप सरेबादार, ये हरकतें न करें, तो वो कहते हैं आप कौन होते हैं? औरत को अल्लाह ने बड़ा ऊंचा मकाम अता फरमाया है कि परवरदिगार आलम ने सिवाय चंद मकामात के औरत का तज़किरा कुरान करीम में सरीह अल्फाज के साथ नहीं किया। इतना पर्दा रखा परवरदिगार आलम ने, और आज वो पर्दा तार तार हो रहा है। सबसे पहले ईमान लाई अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और उसके बाद बाहर ईमान लाए सैयदना अबू बकर सिद्दीक। इस पर जरा इंशाअल्लाह तफसील अर्ज करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।